हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू गाइडेंस में एक क्वेश्चन रिपीटेडली स्टूडेंट्स का सामने आ रहा है और क्वेश्चन ये है कि सर हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। देखिए, जब भी आपको आपका इंट्रोडक्शन देना होगा, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ खास पॉइंट्स उसमें कवर करें। सबसे पहले आप उसमें अपना नाम बताइए। नाम बताने के बाद आप प्रॉपरली किस जगह से हैं ये बताइए। अगर एक बहुत ही इंटीरियर कोई गाँव है तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बताना चाहिए, जो कि सीरियल ऑर्डर में बताना चाहिए। यानी आप सबसे पहले स्कूलिंग बताइए, फिर आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो, फिर आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हैं तो उस कंपनी का नाम प्रॉपरली बताइए, क्योंकि पैनल को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनी में आपने काम किया है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मॉक इंटरव्यूज के टाइम पे अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए अपनी कंपनी, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका जो जॉब रोल है वो क्लियरली बताइए, सो दैट दे विल बी हैविंग अ फेयर आइडिया कि आप एग्जैक्टली क्या काम करते थे। उससे आपके प्रोफेशनल लाइफ का एक अंदाजा होता है, इसीलिए उसमें आपको अच्छे से जोर देना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ज़रूरी लगता है और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस, तो फिर आप अपनी फैमिली और अपनी हॉबीज़ के बारे में भी एक दो बातें कर सकते हैं। और लास्ट में फिर आप उनको इनवाइट कर सकते हैं कि अगर वो कुछ चाहें तो वो खुद भी सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, राइट। इस तरीके से आपका इंट्रो बनना चाहिए। इंट्रो की जो साइज है वो करीबन 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक होती है, तो काफी अच्छा है। अक्सर बच्चे इंट्रो बहुत छोटा देते हैं, मतलब हार्डली वो 10 सेकंड में खत्म हो जाता है। कई बार तो इंट्रो अब्रप्टली बंद होता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। तो ऐसा अधूरा इंट्रो नहीं देना चाहिए। एक प्रॉपर आपको जो बातें बतानी है सारी चीजें आप उसमें कवर करिए। जैसे मैं आपको एक डेमो करके बताता हूँ, आई होप इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल मुझे पूछा गया। अब एक काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है मेरा टीचिंग में, तो जाहिर है कि उसमें वो पार्ट आएगा तो वो थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन अगर मान लो एक इंट्रो देना है तो इसको कैसे बताना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सपोज अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और मैं आरआरबी पीओ के लिए कैंडिडेट हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? हेलो सर, माय नेम इज निखिल, आई एम फ्रॉम रायपुर, इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। I completed my schooling from Maharshi Vidya Mandir School, which is an NCERT school in English medium. Later on, I decided to go for engineering program. My specialization was mechanical engineering. I am Nagpur University pass out. I take pride to share that I got selected in 3 campus placement during my final year, and I was also college topper during my 7th semester. Apart from that, I did my masters in manufacturing and operations management in MBA program. After that, once again I got selected in some couple of companies. About my hobbies, I love gardening, I love photography, and as far as my achievements are concerned, I believe that I performed many stage shows in poetry. I am the youngest member in my family. I have a nuclear family. My father is retired from Indian Railways, and from last couple of years I am also preparing for banking exam, in which primarily I am targeting RRB PO exam. So that's all about me. In case if you would like to know more, I shall be glad to answer. अब देखिए, ये जो मैंने इंट्रो दिया, जरूरी नहीं है कि ऐसा इंट्रो ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें गलतियां ना हो, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक फेयर आइडिया आना चाहिए कि इसमें इतने सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन वो खास चीज होती है जिसके बाद आपके पर्सनालिटी का एटलीस्ट एक पहला इंप्रेशन पड़ जाता है। इंट्रो ही वो चीज होती है जिसके बाद एटलीस्ट जिसमें आप अपनी खुद की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसलिए इंट्रो वाला पार्ट आपको काफी अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके कॉन्फिडेंटली विद प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट आपको देना चाहिए। आने वाले दिन में इंटरव्यू रिलेटेड और भी टिप्स रहेंगी, और ऑलरेडी संकल्प एजुकेशन की आरआरबी पीओ की बैच भी शुरू हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और यदि आपकी कोई डाउट है आरआरबी पीओ रिलेटेड, तो हमें उसका आंसर देने के लिए काफ़ी वी आर ग्लैड टू आंसर दैट। सो इन केस इफ यू हैव एनी डाउट्स, तो आप कमेंट सेट में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज टेक केयर। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।